ये जो मनुष्य जीवन है ना संगत जी, ये जीवन एक लंबी यात्रा है। कभी सुख की तलाश तो कभी शांति की तलाश और अंतिम में भगवान की तलाश। हम सब चाहते हैं कि किसी दिन प्रभु हमें अपने दर्शन दें, हमारा मार्ग प्रकाश से भर दें। लेकिन क्या वाकई भगवान कठिन साधना से मिलते हैं? क्या तप, योग, यात्राएं, पर्वत यही सब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है? तो आज मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाना चाहती हूँ जो यह बताती है कि भगवान किस हृदय में बसते हैं। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। दो यात्री थे, बलवंत और दयाशंकर। दोनों भगवान के साक्षात दर्शन करने की प्रबल इच्छा के लिए वे घर से निकल पड़े। दोनों के पास सामान था, लाठी थी और खोज थी, पर मन दोनों के बिल्कुल अलग थे। बलवंत अत्यधिक कठोर स्वभाव का था। वह दिन रात यात्रा करता, पूजा करता, तप करता, लेकिन उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया। संगत जी, वह हर किसी से कहता कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ कि भगवान मुझे अवश्य दर्शन देंगे, क्योंकि मैं सबसे कठिन मार्गी पर हूँ। रास्ते में कोई प्यासा दिखता तो वह कहता मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो ईश्वर की खोज करनी है। किसी वृद्ध को सहारा चाहिए होता तो वह मुंह फेर कर आगे बढ़ जाता। हर पल उसकी साधना तो बढ़ती, पर उसके भीतर का मानव घटता जाता था। वहीं दूसरी ओर दयाशंकर चलता तो वही रास्ता था, पर उसके साथ उसका प्रीत और करुणा भी चलते थे। कभी किसी भूखे बच्चे को वह देखता तो अपना भोजन दे देता। दयाशंकर किसी घायल यात्री को देखता तो वहां रुककर पट्टी बांध देता था, और किसी बूढ़ी माँ को देखता तो उसकी गठरी उठा लेता था। दयाशंकर का तो एक ही मंत्र था कि भगवान अगर कहीं मिलेंगे तो उन्हीं के भीतर मिलेंगे जो मेरे सामने खड़े हैं। इनकी सेवा कर ली तो समझो प्रभु की सेवा ही हुई। वह कम चल पाता था, क्योंकि हर थोड़ी देर में कोई न कोई उसकी दया का पात्र बन जाता था। लेकिन वह मुस्कुराता और कहता कि प्रभु की राह लंबी नहीं होती, बस दयालु होती है। कई दिनों बाद दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, जहां कहा जाता था कि भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। फिर क्या, सबसे पहले बलवंत पहुंचा और वह गर्व से बोला, प्रभु अब दर्शन दीजिए, प्रभु अब दर्शन दीजिए। मैं आपकी सबसे कठोर साधना पूरी कर चुका हूँ। संगत जी, पर वहां न प्रकाश फैला, ना ही कोई आशीर्वाद का स्वर आया। बलवंत बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा। और संगत जी, कुछ देर बाद दयाशंकर पहुंचा। उसकी चाल में थकान थी और चेहरे पर विनम्रता की रोशनी थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, ना जाने मैंने यात्रा ठीक की या नहीं, पर रास्ते में जो मिला उसकी मदद कर पाया। यदि ये छोटी सी सेवा आपको स्वीकार हो तो मुझे अपनी कृपा की एक झलक दे दीजिए। तभी संगत जी, वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। पहाड़ का शांत शिखर एकदम जीव सा हो उठा और एक मधुर स्वर गूंजा कि वत्स दयाशंकर, तुम्हारे भीतर मेरा निवास है। तुम्हारे हाथ भले कमजोर हो, पर तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, तप से नहीं। सेवा और प्रेम से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, और आज मैं तुम्हें अपने दर्शन देता हूँ। फिर क्या संगत जी, भगवान ने दयाशंकर को दर्शन दिया। और क्यों दिया? क्योंकि उसके अंदर करुणा था, प्रेम था। दयाशंकर के आंसू बहने लगे। वह नतमस्तक हो गया। उसने समझ लिया कि भगवान पर्वतों के शिखर में नहीं रहते, वे वही हैं जहाँ दयालुता, करुणा और सेवा हो। संगत जी, उधर बलवंत दूर बैठा ये दृश्य देख रहा था। उसका गर्व मिट गया।
आज उसे पहली बार समझ आया कि भगवान को पाने का रास्ता कठिन नहीं है, भगवान को पाने का रास्ता कोमल है। उन तक पहुंचने के लिए कठोर शरीर नहीं, कोमल मन होना चाहिए। संगत जी, यही है जीवन का सत्य। भगवान को पाने के लिए लंबी यात्रा जरूरी नहीं है, जरूरी है कि मन का द्वार खुला हो। ईश्वर की राह वो नहीं जहाँ पांव तक जाए, ईश्वर की राह वो है जहाँ भावना खिल जाए। और अपने आंसू बुलाकर किसी का दर्द मिटा, उसकी हर सांस पूजा है, उसकी हर कदम तीर्थ है, उसका हर कार्य भक्ति है। संगत जी, याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, और जहाँ करुणा है वहीं दर्शन है, और जहाँ सेवा है वहीं मुक्ति है। इसलिए मेरे प्यारे शास्त्री जी, भगवान की खोज बाहर मत करो, उन्हें अपने व्यवहार में उतारो। किसी को उठाकर तो देखो, किसी को सहारा देकर तो देखो, किसी भूखे भोजन को देकर देखो। भगवान वहीं मुस्कुराते नजर आएंगे। जहाँ दूसरों की सेवा है, दूसरों के अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही भगवान है, भगवान बाहर नहीं है। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं जी। सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें जी, ताकि आपको अगली वीडियो ऐसी ही मिलती रहे। राधा स्वामी जी।